नमस्कार दोस्तों, आज आप सबका स्वागत है स्टार पिक्चर्स के चैनल में और मैं आप सबका सैंडी आप सबका बहुत ही हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक ऐसी कथा जो बिल्कुल ही अनसुनी और दिलचस्प है। दोस्तों, महाभारत का युद्ध तो आप सबने टीवी पे देखा होगा या फिर अपने किसी मित्र से या फिर किसी रिश्तेदार से सुनी होगी। पर दोस्तों, महाभारत के युद्ध में एक ऐसी कथा है जो कि किसी ने आज तक सुनी नहीं है। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से 7 अक्षौहिणी सेना और कौरवों के ओर से 11 अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया था, जिसमें अनेक महारथी जैसे महामहिम भीष्म और गुरु द्रोण भी शामिल थे। पर दोस्तों, पांडवों के पास एक ऐसा शस्त्र था जो कि ज्ञान का भंडार था, श्री कृष्ण। अपार ज्ञान की शक्ति और मायावी। दोस्तों, श्री कृष्ण के कारण ही पांडव इस युद्ध को जीतने में सफल हो पाए। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, महाभारत का युद्ध जब छिड़ने वाला था तब आर्यावर्त के अनेक राजाओं ने या तो पांडवों की ओर से या फिर कौरवों की ओर से पक्षपात किया था। श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर से लड़ने का निश्चय किया था, पर उन्होंने शस्त्र ना उठाने का भी निश्चय किया था। वो सिर्फ मार्गदर्शन कर रहे थे पांडव को कि किस प्रकार से युद्ध वो जीत सकते हैं। दोस्तों, जब युद्ध छिड़ने वाला था तब एक ऐसा राज्य था जिसने इस युद्ध को अस्वीकार कर दिया था। जी हाँ, उडुपी प्रदेश, कर्नाटक में स्थित एक छोटा सा प्रदेश जिसने इस युद्ध को अस्वीकार कर दिया था। जब श्री कृष्ण एकांत में बैठे थे और विचार कर रहे थे तब उडुपी नरेश वहां पर आके बोले कि हे केशव, मैं इस पारिवारिक युद्ध को प्रोत्साहन नहीं देता और मैं इस युद्ध को मान्य भी नहीं करता और इसमें भाग भी नहीं लेने वाला। मेरा विचार यह है कि इस युद्ध में अनेक सैनिक भाग लेंगे तो उनके भोजन का प्रबंध कैसे होगा। श्री कृष्ण बोले कि हे महाराज, ये सुनकर मुझे लगता है कि आपके पास इसके लिए कोई योजना है, कृपया बताइए। तो उडुपी नरेश ने कहा कि हे राज केशव, मैं इस युद्ध में भाग तो नहीं ले सकता, पर मैं इन सैनिकों के भोजन का प्रबंध करने का निश्चय कर चुका हूँ। तो श्री कृष्ण ने बोला, अति उत्तम राजन, मुझे ये आपका प्रस्ताव स्वीकार है और मुझे ये भी पता है कि भीमसेन और आपके अलावा इस महाकाय सेना का भोजन प्रबंध करने की क्षमता किसी और में नहीं है। युद्ध शुरू हुआ। युद्ध शुरू होने के बाद दिन भर दिन सैनिकों की संख्या घटती गई और आखिर दिन आया जब युद्ध समाप्त हुआ और महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। तो राज्याभिषेक के समय महाराज युधिष्ठिर सराहा नहीं गया और उन्होंने आखिरकार उडुपी नरेश से पूछ लिया कि हे राजन, इतनी विशालकाय सेना का भोजन प्रबंध करने की क्षमता केवल भीमसेन में है, तो आपने इस भोजन का प्रबंध कैसे कर लिया। तो फिर उडुपी नरेश ने कहा कि हे महाराज, इस युद्ध को जीतने का श्रेय आप किसे देंगे। तो फिर युधिष्ठिर ने कहा कि निस्संशय मैं इस युद्ध को जीतने का श्रेय श्री कृष्ण को देता हूँ। तो उडुपी नरेश ने कहा कि इस भोजन प्रबंध करने का जो मैंने निश्चय किया था उसे सफल करने के पीछे भी श्री कृष्ण का ही हाथ है। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि कैसे। तो फिर उडुपी नरेश ने कहा कि दर रात श्री कृष्ण बैठकर मूंगफलियां खाते थे और अगले दिन उसके 1000 गुना सैनिक युद्ध में मारे जाते थे और उसके छोड़कर मैं भोजन बनाता था। उडुपी नरेश की ये भी कुशलता थी कि उनके भोजन का एक भी दाना दिन के अंत में व्यर्थ नहीं जाता था और पूरा भोजन समाप्त होता था। तो फिर महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा कि हे केशव, आपकी लीला अपरंपार है और मैं महाराज युधिष्ठिर आपको शत शत प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, इसके बाद उडुपी नरेश ने उडुपी के राज्य में श्री कृष्ण का एक भव्य मंदिर स्थापन किया और उसमें आज भी ये कथा सुनाई जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी।